घर में आने का कोई शौक नहीं है सागर, लेकिन थैंक यू वेरी मच जो तुमने हमें याद दिला दिया कि हमारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अभी क्या कहा तुमने कि गंगा तू बदल गई? नहीं सागर, हम नहीं बदले, हम बिल्कुल वैसे ही हैं, मगर इस घर के लोगों को हमने बदलते हुए देखा है। हमसे इतना प्यार करने वाली बहू जी अचानक एकदम बदल गई। धर्म कर्म की दुआई देने वाली अम्मा जी, उनके भी रंग बदल गए। और तो और हमेशा सच का साथ देने वाले, अपने आदर्शों पे अटल रहने वाले हमारे बाबू, वो भी बदल गए। आज हमने ये जाना कि जब खुद पर आँच आती है ना, तो इंसान अपने सारे असूल भूल जाता है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है गंगा। लोगों की बातों में आकर तुमने अपनी आंखों पर झूठ की पट्टी बांध रखी है। जोया राहत और डॉक्टर समीर की बेटी है, और मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया है, क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत करने वाली लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। निरंजन, मेरी बेटी मेरा गुरूर है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरी जोया कभी झूठ नहीं बोल सकती। कोई भी गलत काम करने से पहले वो अपनी जान दे देगी। ओ कम ऑन रुद्र, जो हुआ भूल जाओ उसे। एक जमाना था जब तुम मुझसे प्यार करने का दावा किया करते थे। अब क्या हुआ? तब मुझे ये नहीं मालूम था कि अख्तर तुम्हारे हस्बैंड है। तुमने कहा था कजन है वो तुम्हारे। हाँ कहा था, वो मेरा कजन ही तो था, मेरे मामू का लड़का। हमारे यहाँ कजन के साथ शादी होती है, इट्स नॉर्मल। मेरी अम्मी को अख्तर मेरे लायक लगा और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। अख्तर बहुत ही अच्छा और नेक बंदा था, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही सीधा और ईमानदार था, और मुझे ऐसी सीधी सादी जिंदगी नहीं जीनी थी। लाइफ एडवेंचरस होनी चाहिए। अम्मी के साथ गिने चुने पैसों के साथ गुजारा हो जाता था, अख्तर के साथ भी वही हाल था, लेकिन मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। और मुझे पता है रुद्र, ये ऐशो आराम की जिंदगी सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो, सिर्फ तुम ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। आई लव यू रुद्र, आई रियली लव यू रुद्र। You are disgusting। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझ पे रेप का इल्जाम क्यों लगाया? मैंने तो तुमसे कहा था रुद्र कि चलो भाग चलते, लेकिन तुम्ही ने मेरी बात नहीं मानी रुद्र। गैरेज में भी तो यही कहा था कि चलो भाग चलते। क्यों मेरी बात नहीं मानी रुद्र? क्यों? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अंदर। मैं वहां था उस समय, मुझे याद है। राहत जी जब आई थी हमारे घर, उसके पहले भी कई बार आई थी। कितनी चिट्ठियां दे गई थी वो भैया जी के लिए। खबरदार महाराज जी, आज के बाद ये बात कभी अपनी जुबान में मत लाना। मुझे पता है मैंने शालिग्राम जी की झूठी कसम खाई। शालिग्राम जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं ऐसा न कहती तो नीरू की गृहस्थी बिखर जाती। महाराज जी, आप तो बचपन से हमारे साथ हैं, बहू के बारे में नहीं सोचा। उसका क्या कसूर है? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? इतने सालों से बढ़िया तरीके से गृहस्थी चलाई है उसने मेरे नीरू की। मेरे हाथ के नीचे सब कुछ सीखा उसने। नहीं महाराज जी, मैं झूठ बोलने का पाप अपने सर पे ले सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार को बिखरते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आई बात समझ में? कल रात को जब मैं घर पहुंचा तुम सो चुके थे, और सुबह जब उठा तुम कोर्ट आ गए थे।
इसलिए मैं सीधा यहीं पे आ गया। बात क्या भैया, बोलिए ना। कल रात को मैं जोया से मिला था, उसने बुलाया था मुझे मिलने के लिए। व्हाट? और हमारे बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। ये देखो। ये ऐशो आराम की जिंदगी सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो, सिर्फ तुम ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। I love you, रुद्र। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझ पे रेप का इल्जाम क्यों लगाया? मैंने तुमसे कहा तो था चलो भाग चलते, लेकिन तुम्ही ने मेरी बात नहीं मानी रुद्र। गैरेज में भी तो यही कहा था कि चलो भाग चलते, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगे तो तुम पर लगाए सारे चार्जेस वापस ले लूंगी। तुम्हारे इनकार करने पर कहीं मैं अपनी जान न दे दूं। क्या है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कोई इतने साथ तक गिर सकता है। ये कैसी लड़की है जोया? इसने हस्बैंड को भी धोखा दिया है। और गंगा वो वैसी लड़की का साथ दे रही है। क्यों नहीं देगी? खुद भी तो इतनी बड़ी धोखेबाज है वो। नहीं सागर, मुझे नहीं लगता ये गंगा को असलियत के बारे में कुछ भी पता है। तुमने देखा ना जोया कितनी झूठी और धोखेबाज है। वो किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। उसने गंगा के सीधेपन का फायदा उठाया। गंगा खुद एक सच्ची लड़की है तो उसको लगता है कि बाकी सब भी बिल्कुल वैसे होंगे। जोया की झूठी कहानी सुनकर उसने उस पर विश्वास किया बस। Are you sure ऐसा ही हुआ होगा? सागर, मैं गंगा को अच्छी तरह जानता हूँ और जोया को भी। गंगा कभी गलत का साथ नहीं देगी। भैया अगर ये सच है तो हमें ये गंगा को बताना होगा, ये क्लिपिंग उसे दिखानी होगी। वो हाई कोर्ट जा रही है अपील करने के लिए। ओके। ओह नो। अगर हम ये क्लिपिंग कोर्ट में दिखाते हैं तो ये तो बात साबित हो जाएगी कि जोया फ्रॉड है, लेकिन उसका साथ देने के चक्कर में गंगा का करियर बर्बाद हो जाएगा। सच बोल रही हूँ मैं। वो राहत कभी यहाँ आई नहीं। कई बार आई थी। कई बार आई थी। चुप रहिए महाराज जी। हाँ? कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप। बरसों से आपका नमक खाया अम्मा जी, कभी आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आज अगर चुप रहा तो मेरा ईश्वर कभी मुझे माफ नहीं करेगा। भैया जी, राहत जी कई बार आई थी, कई चिट्ठियां भी दी थी उन्होंने अम्मा जी को, लेकिन अम्मा जी ने हार दी। हाँ, मेरे पास उनकी 2 चिट्ठियां हैं, मैं अभी लेकर आता हूं। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आपने देखा नहीं तो कोर्ट में क्या हुआ। जो इंसान गलत रिपोर्ट बनवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसकी पुलिस में भी अच्छी जान पहचान होगी, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। मेरी बच्ची को मार डालेगा। उसकी आंखों में खून सवार था। अब खून ही खून को बचाएगा। भैया प्लीज छोड़ दीजिए उसे। सागर, तुम देख चुके हो ना कितनी मक्कार औरत है ये। क्या आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? आप किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। नो। सागर पीछे। अब आगे मत बढ़ना, वरना मजबूरी में मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। तू उसकी बेटी के लिए दौड़ भाग क्यों करेगा? क्योंकि वो निरंजन की बेटी भी है। आप माने या ना माने, लेकिन जोया निरंजन का अपना खून है।